सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल का कंपैरिजन। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास और अभी से नहीं, बहुत टाइम से। तो मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाने के लिए। सो आज हमने डिसाइड कर लिया कि आज मैं जो है ये वीडियो लेके आती हूँ। सो आज हम पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। ठीक है, सैलरी से लेकर आपका सिलेबस, ठीक है, और आपका मॉनेटरी अलाउंसेस और जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं दोनों को, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो लास्ट तक देखना आप लोग, सब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेटर आपके लिए फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो आज हम इसी के लिए बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है इसमें कंपैरिजन के लिए। वर्क प्रेशर आपका, ठीक है, प्रोफाइल क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का है, प्रोसेस क्या है इसका, पे एंड पर्क्स क्या है दोनों के ही, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग क्या है, टाइमिंग क्या है दोनों की, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए कंपैरिजन करना तो ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आती हैं कुछ लोगों के लिए जो है मॉनेटरी चीज़ें ज़्यादा ठीक लगती हैं, कुछ को चाहिए रिलैक्स। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें अपनी तरफ से ठीक हैं। तो चलिए आज हम कंपैरिजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पे एंड सैलरी। ठीक है, अब सैलरी के अगर कंपैरिजन करें तो बैंक में आपकी सैलरी का मुकाबला किसी चीज़ से आप नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अलग आरबीआई से तो कर सकते हैं, आरबीआई तो बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पर है। लेकिन एसएससी और बैंक पीओ में सैलरी का बहुत डिफरेंस है। जितना आप बैंक पीओ में कमा सकते हो, सीजीएल की कोई भी पोस्ट ले लो, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसकी इन हैंड सैलरी अगर आप एसबीआई की लेके चलते हो, इन हैंड आपकी 70+ आती है। ठीक है, बाकी आपके अलाउंसेस जो और पर्क्स हैं वो तो अलग ही हैं। ठीक है, जो इन हैंड ही आपकी आ रही है 70+ आ रही है। लेकिन एसएससी सीजीएल की कोई भी पोस्ट ले लीजिए आप, 2800 ग्रेड पे, 42 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, तो इतना नहीं बनेगा। ठीक है, उसमें भी 46 की भी आप लगाते हो तो 70+ मतलब बैंक के अकॉर्डिंगली ही बन जाएगी। ठीक है, बैंक के बराबर ही, तो इससे ज़्यादा तो होगी नहीं बैंक की सैलरी से ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी ओनली आपकी इन हैंड सैलरी जो आ रही है, इन हैंड सैलरी जो आपके अकाउंट में आ रही है डिडक्शन होने के बाद। ठीक है, सैलरी के हिसाब से मैं आपको ही बता रही हूँ, सैलरी का कंपैरिजन आप एसएससी से नहीं कर सकते हो। ठीक है, बैंक में जो चीज़ें हैं, जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, जो आपको एसएससी में आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं, पर्क्स। सैलरी के अलावा आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका बैंक है और दूसरी तरफ आपका एसएससी है, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, एसएससी में आपको डीए मिलता है, ठीक है, एलटीसी मिलती है और एचआरए मिलता है। और बैंक आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है, आपको पेट्रोल करता है, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, लैपी हो गया, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरटेनमेंट हो गया, आपका चाय पानी का जिसको खर्चा बोलते हैं। ठीक है, आपको ब्रीफकेस का पैसा मिलता है। ठीक है, और साथ में आपको क्लींजिंग का, आपकी साफ़ सफाई के लिए पैसा मिलता है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी टीए बिल होता है कि अगर आप किसी भी बैंक के काम के लिए बाहर जा रहे हो तो उसका भी आपको फालतू में, आपको ऐसा नहीं है कि फालतू में काम कराएगा। ठीक है, बैंक अगर आपसे काम ले रहा है तो उसका पैसा भी देगा, चाहे आप थोड़ी दूर के लिए ही बैंक के काम से जा रहे हो, आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बैंक प्रोवाइड करती हैं। साथ में ये चीज़ें जो हैं आपकी एसएससी में नहीं हैं। ठीक है, एसएससी में ये नहीं है। तो बैंक में एक चीज़ हो रहा है आपके लीज। ठीक है, ये तो आपकी सैलरी होगी 70+। ठीक है, एक फ्रेश कैंडिडेट की बता रही हूँ मैं, फ्रेशली ज्वाइन एसबीआई पीओ की। ठीक है, साथ में आपको लीज जो है 30+ आपको लीज मिलती है मंथली। ठीक है, अगर आप लीज लेते हो तो आपकी सैलरी जो है 1 लाख समथिंग हो गई। ठीक है, इन हैंड, वो भी फ्रेशर की बता रही हूँ मैं आपको ये। ठीक है, और अगर आप एसएससी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपका इन हैंड तो है ये। ठीक है, 70 आप लगा लीजिए फॉर द, ठीक है, सबसे हाईएस्ट आप सैलरी लगा लीजिए, बाकी नहीं तो इतनी सैलरी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप उसमें लगाते हो तो आपको डीए मिलेगा, एलटीसी एचआरए इतना ही मिलेगा। और अगर आप लीज नहीं लेते हो तो आपको एचआरए मिलता है बैंक में। ठीक है, अब वो एचआरए डिपेंड करता है, ठीक है, बैंक टू बैंक वो डिपेंड करता है कितना मिल रहा है। ठीक है, लीज भी डिपेंड करती है, बट 30+ तो ईजिली मिलती है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी एक सबसे बढ़िया चीज़ जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है वो आपका लोन। लोन जो है आपको बहुत चीपेस्ट रेट में जो है अपने स्टाफ को प्रोवाइड करता है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। जहाँ पर बैंक पब्लिक को ऐसा सीआई पर दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर बैंक जो है दे रहा है लोन, वहाँ पे आपको
चीपेस्ट रेट पे जितना, जैसे आप लगा लीजिए अगर आपका व्हीकल लोन है, आपका 9% चल रहा है, ठीक है, 9% 10% चल रहा है, तो वहीं पे आपको जो है बैंक के अंदर 5.5 या 5% मिल जाएगा, वो भी एसआई पर। आपको पब्लिक में मिल तो रहा है इतना, ठीक है, 10% लगा लीजिए, और साथ में आपका सीआई पे मिल रहा है। लेकिन अगर आप स्टाफ हो एक बैंक में आप ज्वाइन हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है 5% लगा लीजिए, ठीक है, मेरी ब्रांच में 5% है, प्लस एसआई पर मिलेगा आपको। तो आपने देखा ही होगा कि बहुत लोग देखे होंगे कि बैंक ज्वाइन करते हुए कुछ ना कुछ ले लेते हैं बहुत जल्दी, तो इसी के कारण ले लेते हैं। मैंने भी अभी 2 साल की जॉब में अपना एक न्यू फ्लैट लिया है रिसेंटली अभी, ठीक है, बिकॉज लोन का जो है बहुत अच्छा बैंक जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये होगी सैलरी एंड पर्क्स की बात। अब बाकी अब बात करते हैं कैरियर एंड ग्रोथ की। कैरियर एंड ग्रोथ, बैंक पीओ में जो है आपका प्रमोशन जो है बहुत फास्ट है। आप 2 से 3 साल के अंदर, हर साल अगर आप एलिजिबल होते हो, ठीक है, आप अगर एग्ज़ाम निकाल पाते हो, इंटरनल जो प्रमोशनल एग्ज़ाम होते हैं, तो आप ईडी एमडी तक ईजिली पहुंच सकते हो, ठीक है। और इसका रिसेंट मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। हमारे जो एक सर हैं, जो हमारे मैनेजर था लास्ट, अभी जिसका रिटायरमेंट हो, सॉरी रिटायरमेंट तो अभी हमारे ऑफिसर का हुआ था, जो हमारा मैनेजर लास्ट था जिसका ट्रांसफ़र हो चुका है, वो जो है अभी रिसेंटली जो है एमडी बना है, ठीक है। तो बैंक में बहुत जल्दी प्रमोशन होते हैं, लेकिन सीजीएल में प्रमोशन रेट जो है बहुत डाउन है। वहाँ पे प्रमोशन आपका 7-7 साल हो जाते हैं, 10-10 साल, तो बहुत स्लो प्रमोशन है। तो आप जो है एक ही पोस्ट पर वहीं बने रहोगे, ठीक है। लेकिन बैंक पीओ में आपका फास्ट प्रमोशन के कारण आपका सैलरी ग्रोथ भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाता है। तो सैलरी के साथ साथ आपका प्रमोशन और कैरियर ग्रोथ है जो है वो बैंक में ज़्यादा है, ठीक है। मैं कोई आपको तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बैंक की, बस एक आपको रियलिटी फेस करा रही हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी आपको कुछ चीज़ें जो हैं प्रोज दोनों में ही है, प्रोज दोनों में ही हैं और कॉन्स भी दोनों में ही हैं, तो दोनों को ही हम देखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बैंक में, आपको पता ही है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो अब बैंक में पहले क्या होता था, ऑफलाइन काम होते थे। पहले बैंक में जो है कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं होता था पहले, 2004 तक, जहाँ मेरे जो सर हैं अभी सीनियर, वो बताते हैं अभी, तो उनका जो है बेसिक मतलब ऑफलाइन काम था, कंप्यूटर सिस्टम नहीं थे उस टाइम। तो बैंक में टेक्नोलॉजी इस तरीके से चेंज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना रही है। अब जो है बैंक में काम बहुत डिजिटल वे में होते हैं, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है बैंक में, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। आपको हर एक ब्रांच में जो है एसी मिलेंगे, हर एक में नहीं बोलूँगी, कुछ कुछ रूरल ब्रांचेस में उसको एक्सेप्शन में रख लेते हैं, नहीं तो ब्रांचेस में आपको एसी को मतलब अच्छा खासा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन वही हम एसएससी की बात करें, तो वहाँ पे काफ़ी ओल्ड और मतलब फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल फाइल्स का यूज़ होता है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी डिपेंड होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इन चीज़ों में। अब हम बात करते हैं वर्कलोड और टाइमिंग की। वर्कलोड तो देखिए, पब्लिक डीलिंग होती है बैंक में एक तो, ठीक है, आप डेली न्यू कस्टमर्स को डील करते हैं, ठीक है। लेकिन एसएससी में वहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको ओनली आपकी सीट का काम दिया जाएगा, जो भी आपको दिया है आपको बस वही सीट का काम करना है। लेकिन बैंक में क्या है, आपके 100 तरीके की डेली इंक्वायरीज होंगी, डेली आपको 100 तरीके के काम करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको नहीं पता कस्टमर आपसे क्या काम के लिए आया है, ठीक है। तो 100 तरीके के काम होते हैं, 100 तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है, सीखने को ही मिलता है। बाकी आप पब्लिक को फेस करते हो तो आपका एक जो इंट्रोवर्ट वाला फेज होता है वो आपको ख़त्म हो जाता है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो, ठीक है। वहीं पर अगर एक एसएससी की बात की जाए तो वहाँ पे आपका सीट का है, आपको बस एक कैबिन के अंदर रहना है, आपको नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ आपको डेली आप जो है अपडेट रहोगे हर चीज़ से। टारगेट्स की बात करते हैं। टारगेट्स नॉनलेस बैंक में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीजीएल, ठीक है। आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे, आपको अकाउंट ओपन करने हैं, अकाउंट कासा आपको इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको डेली करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इतना आपको टारगेट दिया जाएगा कि 10 अकाउंट आज खोलने हैं, ठीक है, 15 अकाउंट खोलने हैं, आज इतनी एफडीज़ जो आपको बनवानी है, आज इतनी आरडीज़ बनवानी है आपको, ठीक है। इतना जो है आपको बैंक में ये वाली जो स्कीम है इसको कराना है, ये इंश्योरेंस है आपका, क्योंकि बैंक में बैंक का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है टाई अप करती हैं बैंक के साथ, तो उनका भी बैंक के पास जो है काम आता है कि हाँ भाई आपको ये जो है इस इंश्योरेंस कंपनी का इतना जो है प्रीमियम आपको करवाना है। तो ये चीज़ें भी आपके बैंक के सामने जो है फेस होती हैं, ठीक है।
वही ये चीज़ें आपकी जो है एसएससी की पोस्ट में, एसएससी की जॉब में नहीं होती हैं। लेट सीटिंग की बात करते हैं, एक लेट सीटिंग बैंक में तो है, ऑब्वियसली है, ठीक है। लेकिन एक बात ये होती है कि हाँ भाई एसएससी में नहीं होती है, तो वो पहले वाली बातें थी, अब नहीं है। बिकॉज़ मेरा खुद एक फ्रेंड है, तो वो एसएससी में ही है, तो वो उसने खुद बताया कि उनको रात के 2-2 बजे थे, 2 बजे तक उन्होंने जो है सीजीएल की पोस्ट में है वो, ठीक है। रात के वो 2 बजे तक उनके रुक के जो है नीति आयोग की जब मीटिंग्स वगैरह चली थी, तो उसमें काम किया उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि बैंक में ही लेट सिटिंग है, लेट सिटिंग आपकी सीजीएल में भी है, सीजीएल में भी काफ़ी पोस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पर भी लेट सिटिंग है और आपको करना पड़ेगा, आप डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो काम दोनों तरफ है। अगर एक इंसान होता है, जैसे आपका किसी भी आप पोस्ट पे हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, बैंक में हो, चाहे सीजीएल में हो, चाहे किसी और पोस्ट, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो, सबको अपना काम भारी लगता है, ठीक है। लेकिन बस इतना होता है, कहीं पे काम थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, ठीक है। अब वो फेस आपको करना आना चाहिए, कैसे करना आपको फेस। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे के हिसाब से आपको देख के चलना पड़ेगा, हाँ भाई मुझे काम तो करना पड़ेगा, इधर का पैसा मुझे इतना चाहिए। अगर आपको रिलैक्स चाहिए, ठीक है, आपको पीस चाहिए, तो आपको सैलरी कम में आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरीके से जो है कौन सी चीज़ जो है डिसाइड करनी है कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की। ट्रांसफ़र जो है एसएससी सीजीएल की पोस्ट में बहुत कम है, ठीक है। ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं होती है, जहाँ पे आपका फ़िक्स हो गया तो फ़िक्स हो गया। अगर आपको दिल्ली में मिलता है तो दिल्ली में आपकी फ़िक्स पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे बैंक में ट्रांसफ़र बहुत हैं, ठीक है, और पोस्टिंग भी आपके डिफरेंट लोकेशंस में हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्बन रूरल या सेमी अर्बन एरियाज़ के बारे में कि कौन सी किसकी पोस्टिंग जो है कहाँ पर होती है, तो बैंक में जो है आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। आप क्योंकि बैंक तो आपको पता ही है ऑल ओवर इंडिया है, हर एक जगह है, चाहे आपका रूरल हो, चाहे आपका सेमी अर्बन हो या अर्बन हो, हर जगह आपकी बैंक्स जो है, ठीक है। तो सभी को बैंक को जो है सर्विस जो है सबको प्रोवाइड करनी है, इसीलिए सभी जगह बैंक्स हैं। तो आपकी पोस्टिंग जो है कहीं भी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि फीमेल्स को पोस्टिंग इतना ज़्यादा रूरल एरिया में नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, एक लाइफ टाइम में, पूरे एक लाइफ टाइम में आपको एक बार रूरल बैंक तो आपको एक्सपीरियंस करना होगा, ठीक है। चाहे वो आपको स्टार्टिंग में पोस्टिंग आपको रूरल ब्रांच में दे दें, ठीक है, या फिर आपको बाद में दे दें, तो आपको अपनी पूरे लाइफ टाइम में जो है रूरल ब्रांचेस आपको एक बार तो आपको फेस करना ही है। बाकी फीमेल के लिए रिलैक्स है, काफ़ी रिलैक्सेशन है कि आपको ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं पोस्टिंग के टाइम पे। वहीं पे अगर हम बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल में मोस्टली जो है एक गवर्नमेंट का काम है, तो वो मोस्टली जो है आपका अर्बन एरिया होती है, वहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी। और वहाँ पे अगर आपको कहीं भी भेज दिया जाए, चाहे आपको मुंबई भेज दिया जाए, चाहे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पर आप परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ प्रमोशंस तो इतने होते नहीं हैं, प्रमोशंस बहुत लेट होते हैं, तो उस कारण जो है आपकी पोस्टिंग भी चेंज इतनी होती नहीं है, ठीक है। सारा डिपेंड बस वही है प्रमोशन के ऊपर ही। आप बैंक में ज़्यादा प्रमोशन लोगे तो आपकी ज़्यादा पोस्टिंग होगी, और एक जगह पर जो है आप मैक्सिमम 5 साल तक विदाउट प्रमोशन रह सकते हो बैंक में, ठीक है। तो ये चीज़ें बैंक टू बैंक वेरी करता है, आप कौन से बैंक में हो, सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं ट्रांसफर एंड पॉलिसी, ठीक है, पोस्टिंग की। लेकिन जो मेरे बैंक है, ठीक है, हमारे बैंक में जो है आप 5 साल से ज़्यादा जो है पीएनबी में किसी एक स्टेट में विदाउट प्रमोशन रह सकते हो। उसके बाद जो है अल्टीमेटली आपको बैंक कहीं ना कहीं उठा के फेंक ही देगा ठीक है, कहीं भी फेंके, ठीक है, आपको फेंक ही देगा वो। तो आप ज़्यादा टाइम तक जो है एक जगह पे नहीं स्टे कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रमोशन लेते हो तो वो तो 101% आपका ट्रांसफ़र होना ही है फिर उस लोकेशन से, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक तरीके से बोला जाता है एसएससी को स्लो सर्विस कमीशन, बिकॉज जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का एसएससी का बहुत ज़्यादा ही स्लो है, बहुत लेट है। वहीं पर अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में जो है बहुत फास्ट है। जहाँ पर एसएससी सीजीएल या फिर किसी भी पोस्ट को आप ले लीजिए, चाहे एमटीएस हो, चाहे फिर आपका सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, सभी में आपका रिजल्ट निकलते निकलते आपका 2 साल हो जाते हैं, ठीक है। अब पहले जो हमारी एक टीचर थी, ठीक है, तो उन्होंने दिया था सीजीएल का एग्ज़ाम 2015 की बात है ये, उनका रिज़ल्ट 2-3 साल बाद आया है, ठीक है। अब जिस बच्चे ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी और उसको थोड़ा बहुत डिलेमा होगा कि हाँ भाई मेरा पता नहीं निकला होगा या नहीं होगा, या फिर 100% श्योर होगा हाँ मैं निकल गया होगा, लेकिन एक श्योरिटी नहीं होती ना जब तक आपका रिजल्ट सामने ना आ जाए।
तो टाइम वेस्टेज ही है एक तरीके से, ठीक है। वो 2 साल आपको वेट करना, ठीक है। नहीं तो बैंक में क्या होता है, आपका 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस जो है आपकी इवन पोस्टिंग के साथ ही ख़त्म हो जाता है। पूरा 6 महीने के बाद आपके पास जॉब मिल जाती है, ठीक है। आप काम करना स्टार्ट कर देते हो। वहीं पे आपका एसएससी में क्या है, बहुत ज़्यादा ही स्लो है। आप जो है अ, आपका डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। एसएससी में क्या है कि बहुत सी चीज़ें जो होती है, मतलब आपको एक फ्रॉडबाजी बहुत है वहाँ पे। सिलेक्शन के टाइम पे बात कर रही हूँ मैं। वहीं पे आईबीपीएस ये सब नहीं होने देता। आईबीपीएस बहुत ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्डिंग है। वहाँ पर आईबीपीएस जो है डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ही फास्ट करता है। अगर कुछ फ्रॉड, मतलब कुछ फेक न्यूज़ एग्ज़ाम्स के बारे में, या फिर कुछ चीटिंग कोड है, या फिर कुछ भी चीज़ है, अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ फैल रही है, तो वो तुरंत जो है उस चीज़ पे इमीडिएट एक्शन लेता है आईबीपीएस। वो डिले नहीं करता है। वहीं पर सीजीएल को, एसएससी को बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है कि प्रोसेस करने में, आगे तक पहुंचाने में, कि ठीक है उधर भेजनी है, ये रिक्वेस्ट उधर भेजनी है, तो वो टाइम इतना लगा देती है कि बच्चों को वही टाइम नहीं मिल पाता है कि हाँ भाई हम एग्ज़ाम कब दें। वो चीज़ें बीच में इतनी आ जाती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, तो बैंक में जो है आपकी पोस्टिंग के तुरंत बाद ही ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो आपकी मतलब सिलेक्शन हुआ, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, ठीक है, आपको सीधा पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। बिकॉज आपको अगर काम ही नहीं आता तो आप कैसे काम करोगे। कोई परफेक्शन से नहीं आता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आता है, ठीक है, वो बस एक एग्ज़ाम निकाल के आ रहा है आपका। वहीं पर एसएससी की बात करें तो उनकी पोस्टिंग पहले दे देते हैं, लेकिन बाद में जो है उनका काम वगैरह स्टार्ट होता है। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम सिलेबस एंड एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं। तो देखिए एसएससी में क्या है, कंपटीशन टफ है, ठीक है। कंपटीशन तो टफ है, लेकिन अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें हम, एग्ज़ाम लेवल या आपका सिलेबस देखें, तो वो बहुत इजी है एज़ कंपेयर टू बैंक, ठीक है। क्योंकि एसएससी में क्या होता है, आपको पोस्ट अच्छी खासी निकलती हैं, बहुत अच्छी खासी पोस्ट निकलती हैं, ठीक है। और लोग काफ़ी अपेयर होते हैं उसमें, बिकॉज लेवल ही उसका इजी इतना होता है कि आपको एक चीज़ पता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ जो आसान लग रही है ना बच्चों को, तो वहाँ पे भीड़ जल्दी जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ टफ लग रही है वहाँ पे कंपटीशन जो है कम होगा, क्योंकि उन्हें पता है नहीं हो पाएगा उनसे। तो जो सिलेबस, जो एग्ज़ाम लेवल है, वो बैंक का काफ़ी टफ होता है, ठीक है। जो बच्चा एक बैंक का एग्ज़ाम निकाल पा रहा है ना, तो समझिए कि आपने बहुत ज़्यादा, आपके अंदर जो है लॉजिकल माइंड है, ठीक है। बिकॉज बैंक में जो सिलेबस है वो आपका लॉजिकली चलता है, ठीक है। रीजनिंग बहुत टफ आती है आपकी, क्वांट बहुत ज़्यादा ही टफ आता है। जिन बच्चों ने दिया एग्ज़ाम उनको पता होगा कि क्या लेवल आता है, ठीक है। और जो पीओ लेवल होता है मेंस का तो भाई क्वांट और रीजनिंग तो बस माशाल्लाह है। वो काफ़ी बच्चों को पता होगा जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। वहीं पर अगर हम सीजीएल की बात करें तो बहुत बेसिक लेवल की रीजनिंग और क्वांट आती है। मैंने भी सीजीएल का दिया था, ठीक है, 3 बार दे चुकी हूँ, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस। तो मेरा तीनों बार जो है विदाउट प्रिपरेशन निकला ईजिली। इस बार भी मैंने दिया था, तो प्रीलिम्स मेरा इजीली निकल गया था बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से। लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया, बिकॉज मुझे बैंक कभी छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा ठीक लग रही है यहाँ पे। तो वो डिपेंड है, ठीक है, सभी लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरफ जाओ जो है जाना चाहते हो, ठीक है। एक तरफ आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं, मॉनेटरी चीज़ें आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है। एक तरफ आपके पास मॉनेटरी चीज़ें कम हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा काम काम और टारगेट्स जो हैं कम हैं। तो वो देखिए लोगों के ऊपर डिपेंड है उनको क्या चाहिए। अगर जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ही वो है कि हाँ भाई पैसा पैसा, ठीक है, और काम भी वो अपने आप हैंडल कर सकते हैं, तो बैंक उनके लिए बहुत अच्छी है। और जिनको पीस चाहिए, उनको एक जगह पे ही रहना है, ठीक है, या फिर उनको टारगेट्स वगैरह चाहिए, लेकिन पैसा कम मिलेगा लेकिन पैसा कम मिलेगा, तो वो अपना एसएससी की तरफ जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, वो किस जगह पर जाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें जो भी कंपेयर करने वाली थी बैंक और एसएससी के बीच में, वो हमने आपको आज क्लैरिफाई कर दी हैं। बाकी कुछ भी और चीज़ हो जिसको आपको डाउट लगा हो कि हाँ ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज और एनी डाउट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।